हेलो फ्रेंड्स, जो हमारी राजस्थान की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत हम जलवायु से संबंधित क्वेश्चन कर चुके हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान की स्थिति आदि से संबंधित क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम राजस्थान की नदियों से संबंधित क्वेश्चन करेंगे और ये हर एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और इसे ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए, राजस्थान में किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? तो घग्गर नदी को मृत नदी कहा जाता है, क्योंकि इसका स्वयं निर्मित प्रवाह तल नहीं है। ये प्राचीन लुप्त सरस्वती नदी के प्रवाह तल में बहती है। शेखावटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती है? तो चूरू जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती है। चूलिया जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया जाता है? तो चंबल नदी द्वारा चूलिया जलप्रपात बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ सहायक नदी है। तो बनास की बाणगंगा एकदम गलत है। लूणी की कोठारी ये भी गलत है। चंबल की सूखड़ी ये भी गलत है। माही की जाखम ये एकदम सही है। जो लूनी है उसकी सहायक नदियाँ सूखड़ी, बांडी, मीठड़ी, खारी, जवाई, लीलड़ी, सरस्वती, गुइया, सागी और जोजड़ी है। बनास नदी की बेड़च, मैनाली, कोठारी, खारी, मैनाल, कालीसिल, मासी, ढूंढ व मोरेल है। चंबल की पार्वती, कालीसिंध, कुराल, आहू, परवन, मेज, चाकन और मासी है। तो सहायक नदियाँ याद कर लीजिएगा, बार बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सांभर झील में गिरती है? काकनी, कांतली, मेंढा और रूपनगढ़। तो मेंढा और रूपनगढ़ जो है सांभर झील में गिरती है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उद्गम स्थल है। तो बेड़च का गोगुंदा पहाड़ियों से ये एकदम सही है। बाणगंगा का बैराट से ये भी एकदम सही है। पार्वती का विंध्य श्रृंखला से ये भी एकदम सही है। और बनास का खमनोर की पहाड़ियों से ये भी एकदम सही है। निम्नांकित में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतर प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है? काकनी, कांतली, पार्वती और घग्गर। तो काकनी, कांतली और घग्गर तीनों ही अंतर प्रवाह की नदियां हैं, लेकिन पार्वती नहीं है। सोम एक सहायक नदी है, तो माही की है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? माही की सहायक नदी जाखम सही है। साबरमती की माजम एकदम सही है। गंभीरी की मेशवा ये गलत है। और काली सिंध की परवन एकदम सही है। निम्नांकित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? सीप नदी, अनास नदी, पार्वती नदी, परवन नदी। तो अनास नदी इसमें सम्मिलित नहीं है, बाकी सीप, पार्वती, परवन तीनों ही सम्मिलित है। यदि आप लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक की यात्रा करते हैं, तो आप इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? सूखड़ी, बांडी, जवाई, गुइया, इनको क्रम में व्यवस्थित करना है उद्गम से अंत तक की यात्रा में लूनी नदी के। तो पहले गुइया, फिर बांडी, फिर सूखड़ी, फिर जवाई। निम्नलिखित में से कौन सा नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है? बनास बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन, मध्य माही बेसिन या फिर लूनी बेसिन। तो लूनी बेसिन जो है वो इसका भाग नहीं है, बाकी बनास, बाणगंगा, चंबल, मध्य माही तीनों ही है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उनका उद्गम स्थल है। तो साबी नदी का उद्गम स्थल सेवर की पहाड़ियों से तो एकदम सही है। काकनी का कोटड़ी गांव से एकदम सही है। बाणगंगा बैराट पहाड़ियाँ एकदम सही है। कांतली, खंडेला की पहाड़ियाँ ये भी एकदम सही है। तो चारों ही ऑप्शन एकदम करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? माही नदी और उसकी सहायक नदियाँ। तो माही की जाखम एकदम सही है। लूनी की सूखड़ी ये भी सही है। बनास की मेज ये गलत है। चंबल की पार्वती एकदम सही है। इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है? कांतली, काकनी, सागी और घग्गर। ये कांतली, काकनी और घग्गर तीनों ही अंतः प्रवाही नदी है, लेकिन सागी नहीं है। लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? तो रंगाई छपाई उद्योग जो है इसका प्रमुख स्रोत है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप ये सीरीज लगातार चालू रखिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।